हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी आप ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर की ये रिक्वेस्ट आई कि सर आप हमें जीकेएसबी के प्रीवियस पेपर्स दिलाइए, कंप्यूटर टॉपिक के और जीके जेएंडके की। तो आज मैंने आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो हैं क्वेश्चंस लाए हैं और आई होप सभी आप बिल्कुल इनको देखेंगे और आपको समझ में आएगा किस तरह का पैटर्न जीकेएसएसबी पूछता है। तो नियर बाय मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसमें, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ जीकेएसएसबी ने पूछा है। ये पेपर जो है ये 2019 में आया था। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जीकेएसएसबी पूछता है अपने एग्ज़ाम में। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है गाइस। तो इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सीक्वेंशियल एसेस। मैं सबसे पहले आपको बता दूं सीक्वेंशियल एसेस क्या होता है। गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है टेप, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव और डिस्क हैं। सीक्वेंशियल एसेस हो गया, यानी कि आप पहले अगर आपको कोई फ़ाइल निकालनी है तो आप पहले वाली फ़ाइल निकालेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसी तरह से आप फाइलें निकालेंगे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी हमारे पास स्टोरेज है जिसमें हम ऐसे सीरीज़ वाइज फाइलें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन हमारे पास पहला जो है, पहला ऑप्शन हमारे पास है टेप, ठीक है, डीवीडी। तीसरा ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव और डिस्क। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव और डिस्क, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे पास सीक्वेंशियल एसेस नहीं होते हैं, यानी कि इनमें आप डायरेक्टली कहीं से भी किसी फोल्डर में से भी आप फाइल निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप फाइल जो है निकाल सकते हैं इन तीनों में। तो हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर है। जो प्रीवियस पहले आपके पास, आपने देखा होगा, आपके पास टेप रिकॉर्डर होते थे, उनमें कैसेट लगती थी और उसके अंदर टेप होती थी। और जो वो टेप होती थी गाइस, मैं आपको बता दूं, वो टेप जो होती थी वो आप डायरेक्टली कहीं बीच में से किसी सॉन्ग को डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते थे, आपको सीक्वेंस से चलना होता था। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर जो है ए है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है वो है HTTP से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इतना जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो 5 4 5 लाइनें हैं, ये लाइनें जो हैं इनमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगी। इसका जो करेक्ट आप देखेंगे ओवरऑल, यहाँ पे ये सिर्फ पूछा गया था कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आप परेशान हो गए कि हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ये मैंने पढ़ा था। और इसमें यहाँ पे ये जो इतनी लाइनें दी गई हैं ये इसलिए दी गई थी कि कैंडिडेट्स को टाइम, जो उनका टाइम है वो कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। सिर्फ उसके लिए दी गई थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ टाइम कंज्यूम करना था और कुछ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन भी जीके से भी पूछता नहीं, तो ये डायरेक्टली पूछ सकते थे कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पूछा, ऊपर ये पूरी डिटेल बताई है HTTP के रिलेटेड, और इसकी फुल फॉर्म इन्होंने अल्टीमेटली पूछी थी। ये आप जानते होंगे, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइज। चलिए आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। इनने पूछा है कि in MSSS 2013, the maximum number of characters that can fit in short text data type। जो आपके पास MSSS है 2013, उसमें कितने मैक्सिमम नंबर आप जो हैं एक बॉक्स के अंदर, जो टाइपिंग बॉक्स होता है उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है गाइस है 255। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग MSSS ऑब्जेक्ट अलो टू क्रिएट डेस्कटॉप database design primarily for data input or display or for control of application execution। कौन सी
इनमें से ऑप्शन में से हम यूज़ करते हैं डाटाबेस डिज़ाइन करने के लिए, कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हमारे पास है फॉर्म, टैब, कंट्रोल और रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे, यहाँ पे आपका आंसर है गाइस ए ऑप्शन जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर। आपके पास वेब सर्वर होता है, वहाँ से आप पेज देखते हैं या डाउनलोड करते हैं, जो भी करते हैं, तो किस चीज़ से आप उसको लोड करते हैं उस वेब पेज को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दिया गया है लिंक, ब्राउज़र, होस्ट और रूटर। यहाँ पे रूटर भी नहीं रहेगा, उसके बाद होस्ट को भी कैंसिल कर दो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लिंक तो वेबसाइट पे जाने के लिए होता है, यहाँ पे इनने पूछा है वेब पेज के लिए। तो वेब पेज जो है आपके पास यहाँ पे आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग algorithm सफ़र फ्रॉम कॉनो इफेक्ट। कॉनो इफेक्ट से कौन सा algorithm सफ़र होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं राउंड रॉबिन algorithm, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व algorithm, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट algorithm या प्रियोरिटी algorithm। ये इसका आंसर जो है मैं गाइस आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है बी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व algorithm। ये कॉन्वो इफेक्ट से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 GB इज इक्वल टू वट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 1000, ये होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे 1024 मल्टीप्लाई बाई 2 MB, ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी नहीं रहेगा, और इसी तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा हमारे पास डी रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइसेस एज सोन एज पावर इज़ स्विच ऑन इज़ नोन एज। जैसे ही आपका कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन होता है, उसके बाद एक कोड कंप्यूटर यूज़ करता है सभी डिवाइसेस को इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो उसको क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक स्ट्रैप, बी ऑप्शन है बूट स्ट्रैप, बूट सेक्टर वायरस, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर तो होगा नहीं, पहले डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो वायरस की बात ही नहीं की गई है। ब्लैक स्ट्रैप भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 108 आंसर का बी, क्वेश्चन का बी आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोड operation provide us with the means for protecting the operating system from errant user। errant users आपका जो है विंडोज़ यूज़ ना कर पाए, उसके लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन में से हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है एग्ज़िट, और ए ऑप्शन, बी है ड्यूल, सी है ट्रैप और डी है डीबग। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पे एग्ज़िट तो होगा नहीं, एग्ज़िट को कैंसिल कर दो, ट्रैप भी नहीं होगा, डीबग भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा रहने वाला है बी, ड्यूल। ठीक है गाइस, उसके बाद आगे देख लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू CPU डाटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी असेस्ड क्विकली। इनमें से आप किस स्टोरेज में से जो डाटा है वो आप इजली असेस कर पाते हो। CPU के अंदर कौन से ऐसे मेमोरी है जिसमें आप इजली डाटा जो है असेस कर पाते हो। तो हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, फ्लैश ड्राइव या रजिस्टर। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिसमें से आप इजीली और बड़ी जल्दी से डाटा असेस कर पाते हो वो है आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर जो CPU के अंदर होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आपका एक
टॉपिक है अकाउंट असिस्टेंट के अंदर, तो इसमें से पूछा गया है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज़ किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है चिप रीडर, बार स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या MICR स्ट्रिप रीडर। तो यहाँ पे गाइस जब बात की गई है मैग्नेटिक स्ट्रिप की, तो यहाँ पे चिप रीडर तो होगा नहीं, बार स्ट्रिप रीडर भी नहीं होगा। पहले इसको रखो ऐसे ही, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो यहाँ पे इंक की बात नहीं की गई, यहाँ पे स्ट्रिप की बात की गई है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो रहने वाला है सी। ओके गाइज, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आपके सीपीयू के अंदर होता है, तो उसमें कौन सी इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता है? तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वैक्यूम ट्यूब को कैंसिल कर सकते हैं आप, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। उसके बाद एक सेकेंड ज़रा, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डायोड भी उसी का पार्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, कैपेसिटर भी इसी में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है रहने वाला है वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हैज़ ए स्टिक विद ए स्पेरिकल बॉल एट बॉटम इट्स लोअर एंड अपर एंड एंड इट कैन मेक प्लेइंग गेम्स ईजियर। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको मिनटों में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप जो आंसर है इसका खुद निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शन को कीजिए कैंसिल, और यहाँ पे जॉयस्टिक जो है गेम्स को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर एक स्टिक होती है और नीचे एक बॉल होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। जो HTML टैग है इसकी लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है? तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास H4 ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल कर दो, H3 भी नहीं, H2 भी नहीं है, और 114 का जो आंसर है वो है हमारे पास डी आंसर इज़ द करेक्ट। ओके गाइज, चलिए देख लेते हैं। टू बूट एक कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद। जब कंप्यूटर हमारा बूट करता है तो वो लोडिंग किसके साथ कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 है। तो कंपाइलर जो होती हैं लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर की, लिंकर भी छोड़ दीजिए, असेंबलर भी छोड़ दीजिए, तीनों कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, जैसे ही कंप्यूटर बूट कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा होता है, ठीक है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी आपने पढ़े होंगे, मेमोरी में वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल जो कि ईज़िली जो है चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव। तो गाइज 116 का जो आंसर है हमारे पास है रैम, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016। MS Word, तो MS Word में हम आपको डायरेक्टली दिखा सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको जज कर सकते हैं खुद। ए भी नहीं है, यहाँ पे बी को ऐसे रखो। PPTX तो पावर प्रेजेंटेशन के लिए होता है, वो WRD ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो बी आंसर है 117 का, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ओल्ड वर्जन ऑफ MSSS फाइल एक्सटेंशन इज चेंज फ्रॉम MDB2, किस में चेंज किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 118 का जो आंसर MDC तो नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। MFC भी नहीं है, NET भी नहीं है। यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है गाइस, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
Both M is to M and two level model require communication to maintain the appropriate number of kernel thread allocated to the application. This can be achieved by using. किस चीज़ से हम इस kernel को जो है यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1119 का जो आंसर रहने वाला है वो है, आंसर हमारा रहने वाला है लाइट वेटेड प्रोसेसर। ठीक है गाइज। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है बाइनरी बडी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। बाइनरी बडी सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बाइनरी बडी सिस्टम जो होता है वो पावर ऑफ टू एलोकेटर पे बेस्ड होता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो गाइज़ ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और आई होप कि आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है जीके एसएसबी पूछता है अपने एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेके, और जिसमें हम आपको कंप्यूटर के और क्वेश्चन बताएंगे और जीके के क्वेश्चन भी बताएंगे। हम एमएससी क्या की सीरीज़ ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।